चाणक्य नीति। समय का महत्व और प्रभाव। समय वह अदृश्य तत्व है जो न तो दिखाई देता है और न ही ठहरता है, फिर भी वही हर व्यक्ति के जीवन की दिशा तय करता है। आचार्य चाणक्य ने समय को सबसे बड़ा गुरु माना। वे कहते हैं, जो समय का आदर करता है, समय भी उसका आदर करता है। समय का मूल्य। एक किसान की कथा। प्राचीन मगध राज्य में एक किसान हरिदत्त था। वह समय का बड़ा पाबंद था। हर दिन सूरज उगने से पहले खेत में पहुंच जाता और सूर्यास्त से पूर्व घर लौट आता। उसकी फसल हमेशा दूसरों से अच्छी होती। एक बार अकाल पड़ा, लेकिन हरिदत्त के अनाज भरे हुए थे। जब गांव के लोग परेशान थे, तब उसी के पास अनाज की व्यवस्था थी। यह कहानी स्पष्ट करती है कि समय के साथ चलने वाला व्यक्ति कभी पीछे नहीं रह जाता। राजकीय योजना और समय प्रबंधन। राजा चंद्रगुप्त एक युद्ध जीतने की योजना बना रहे थे। आचार्य चाणक्य ने कहा, राजन, युद्ध जीतने के लिए सेना नहीं, समय की समझ चाहिए। उन्होंने आकाश को देखकर कहा, 3 दिन बाद पूर्णिमा है। उस दिन हमारी सेना अंधकार में छिपकर हमला करेगी। योजना सफल रही और युद्ध जीत लिया गया। इससे यह सिद्ध होता है कि यदि रणनीति समय के अनुसार बनाई जाए तो सफलता निश्चित है। समय नष्ट करना, जीवन नष्ट करना। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति समय को खेल समझता है, भविष्य में समय उसी के साथ खेल करता है। एक बार एक राजकुमार को शिक्षा के लिए गुरुकुल भेजा गया। वहां उसने आलस्य किया, खेलों में समय गंवाया। जब वह राजगद्दी पर बैठा तो न तो उसे राजनीति की समझ थी, न ही युद्ध कला। उसके राज्य पर बार बार आक्रमण होते रहे और अंततः उसे राज्य गंवाना पड़ा। इस घटना से चाणक्य की बात प्रमाणित होती है, समय की बर्बादी से जीवन की बर्बादी होती है। जीवन में समय का संतुलन। समय को बांटना एक कला है। दिन का समय कार्य के लिए, रात विश्राम के लिए और कुछ समय आत्मचिंतन के लिए। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति समय को साध लेता है, वही संसार को साध सकता है। मौन की महत्ता और उसकी शक्ति। मौन। एक साधु की परीक्षा। एक बार एक साधु शिष्य की परीक्षा लेने के लिए 3 दिन तक मौन रहा। शिष्य ने अनेक प्रश्न पूछे, पर साधु ने उत्तर नहीं दिया। तीसरे दिन शिष्य ने कहा, गुरुदेव, आप मौन क्यों हैं? साधु बोले, मौन में वह उत्तर है जो शब्दों में नहीं। मौन हमें आत्मा से जोड़ता है। चाणक्य कहते हैं, मौन वह अस्त्र है जिससे बड़ा युद्ध बिना लड़े जीत लिया जाता है। दरबार की नीति और मौन। राजा बिंदुसार के दरबार में जब एक षड्यंत्र सामने आया, चाणक्य 3 दिन तक मौन रहे। सबको आश्चर्य हुआ। फिर उन्होंने सभी साक्ष्य प्रस्तुत किए और षड्यंत्रकारी को रंगे हाथ पकड़ा। राजा ने पूछा, आप मौन क्यों थे? चाणक्य बोले, क्योंकि सत्य स्वयं बोलता है, उसे शब्दों की आवश्यकता नहीं। मौन और मानसिक शक्ति। एक मंत्री हर बात में बोलता रहता था। चाणक्य ने उसे एक दिन एकांत में भेजा और कहा, एक दिन चुप रहो। मंत्री पहले तो परेशान हुआ, पर शाम तक उसका मन शांत हो गया। उसने अनुभव किया कि मौन से विचार स्पष्ट होते हैं। चाणक्य कहते हैं, मौन वह साधना है जो अंतर्मन को उजागर करती है। विवाद में मौन की भूमिका। एक बार 2 राजाओं के बीच युद्ध की स्थिति बन गई। चाणक्य ने दोनों से कहा, पहले 3 दिन तक मौन रहो, फिर निर्णय लो। 3 दिन बाद दोनों ने कहा, अब हमें युद्ध की आवश्यकता नहीं। मौन ने क्रोध को शांत कर दिया। अवसर की पहचान और उसका उपयोग। अवसर एक बार आता है। चाणक्य कहते हैं, अवसर चंद्रमा के समान होता है, जो अमावस्या के बाद धीरे धीरे बढ़ता है और फिर घटने लगता है। यदि समय रहते उसका उपयोग न किया जाए तो वह चला जाता है। सेनापति की कहानी। एक युद्ध में राजा ने अपने सेनापति से कहा, दुश्मन कमजोर है, अभी आक्रमण कर सकते हैं। सेनापति ने कहा, थोड़ा इंतजार करते हैं। अगले दिन दुश्मन को मदद मिल गई और युद्ध हार गए। चाणक्य बोले, जो अवसर को पहचानता नहीं, वह विजय का अधिकारी नहीं। चंद्रगुप्त और अवसर।
जब चंद्रगुप्त को पहली बार चाणक्य ने देखा तो वह एक आम बालक था, लेकिन चाणक्य ने उसकी आंखों में तेज देखा। उन्होंने उसी दिन तय कर लिया कि यह बालक एक दिन सम्राट बनेगा। उन्होंने उसे शिक्षा दी, युद्ध कला सिखाई और अवसर आने पर मगध पर आक्रमण करवाया। यदि चाणक्य उस अवसर को न पहचानते तो भारत का इतिहास बदल जाता। अवसर और व्यापार। एक व्यापारी ने चाणक्य से कहा, मेरे पास धन है पर वृद्धि नहीं होती। चाणक्य बोले, धन तब तक बढ़ता नहीं जब तक उसे अवसर के साथ नहीं जोड़ा जाए। व्यापारी ने एक नया मार्ग खोजा जो जंगल से जाता था। वह सुरक्षित नहीं था, लेकिन सबसे छोटा था। उसने वहां सुरक्षा की व्यवस्था कराई और उसी मार्ग से व्यापार शुरू किया। उसका व्यापार दोगुना हो गया। अवसर को तैयार करना। हर अवसर पहले एक चुनौती बनकर आता है। चाणक्य कहते हैं, जो चुनौती में अवसर देखता है वही सफल होता है। एक बार मगध में सूखा पड़ा। लोग परेशान थे। चाणक्य ने कहा, अब हमें वर्षा का जल रोकने की योजना बनानी चाहिए। उन्होंने बांध और तालाब बनवाए, जिससे भविष्य में कभी अकाल नहीं पड़ा। निष्कर्ष। समय, मौन और अवसर, ये तीन ऐसे सिद्धांत हैं जो यदि व्यक्ति के जीवन में साध लिए जाएं तो उसे कोई नहीं रोक सकता। चाणक्य की यह नीति आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी हजारों वर्ष पूर्व थी। समय का सम्मान, मौन की साधना और अवसर की पहचान, यही चाणक्य नीति का सार है।